मौसम की मार इंड्योर। इंसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। जो भी मिल जाए वही खा लेता। वह छोटे छोटे समूहों में रहता, इशारों और आवाजों से बात धोता। कोई योजना नहीं, कोई सपना नहीं, सिर्फ आज का सनहोमेश। आज हम आसमान में उड़ते हैं, समंदर की गहराइयों में उतरते हैं, लेकिन बीटिंग पूर्वज बस अपनी जान सेवने में लगे रहते थे। उनके पास न तेज पंजे थे, न नुकीले टीथ, बस एक चीज थी, दिमाग जो धीरे धीरे विकसित हो रहा था। यही दिमाग उनकी से सेटल्ड बड़ी ताकत में। इसी ने उन्हें सोचने, सवाल पूछने और मुश्किलों का हल निकालना सिया दिया। जंगल के उस साधारण जीवन से ही इंसान के से सेटल्ड शक्तिशाली बीकेमने की कहानी शुरू हुई। कल्पना कीजिए, उस समय के इंसान और आज के इंसान में कितना बड़ा फर्क है। तो यह सफर शुरू कहां से हुआ? वे एक्नॉलेजिक मानते हैं कि हेबीटिंग की कहानी अफ्रीका से शुरू हुई। 2-3 लाख साल पहले इंसान ने 2 पैरों पर चलना लर्न। अब उसके हाथ आजाद थे। वह चलते चलते काम कर सकता था। 2 पैरों पर चलने से इंसान दूर तक देख सकता था। खतरे और भोजन दोनों बंसती पहचान सकता था। धीरे धीरे भोजन और जिज्ञासा में हेबीटिंग के पूर्वज अफ्रीका से बाहर केम आउट। यह ह्यूमन इतिहास का से सेटल्ड बड़ा पलायन था। वे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक पहुंच गए। न नक्शा, न रास्ता, बस जिज्ञासा और पैशन। रास्ते में उन्हें दूसरी ह्यूमन स्पीशीजियां भी मिली, जैसे निएंडरथॉल। लेकिन अंत में सिर्फ हम, होमो सेपियंस, सर्वाइव्ड। शायद हेबीटिंग का दिमाग ज्यादा विकसित था, हेबीटिंग की भाषा बेहतर थी, और हम मिलकर काम दोना लाइफ थे। अफ्रीका से शुरू हुई यह यात्रा आज हेबीटिंग की वैश्विक मौजूदगी की वजह है। यह कहानी है हिम्मत और जिज्ञासा की। कल्पना कीजिए, अंधेरी रात, घना जंगल, डरावनी साउंड्स। इंसान गुफा में सहमा बैठा है। अचानक आग की खोज होती है। शायद बीबंसी गिरती है या पत्थर टडवाते हैं, और चिंगारी से सूखी घास जल उठती है। इंसान डरता है, लेकिन फिर सीता है। आग की रोशनी से अंधेरा दूर, गर्मी से ठंड भाग गई, और लाइफ वर भी डरकर फार। आग अब सिर्फ रोशनी या गर्मी नहीं, सुरक्षा का से सेटल्ड बड़ा हथियार बन गई। इंसान ने आग में ईटना कुकना लर्न। पका भोजन स्वादिष्ट और पचाने में आसान था, जिससे दिमाग को और ऊर्जा मिली। आग इंसान के लिए सामाजिक केंद्र बन गई। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते, टॉकें दोते, कहानियां टेल। यहीं से समाज और संस्कृति का विकास शार्प होता हुआ। हमने ने इंसान को वनजुट किया। आग ने इंसान को प्रकृति के रहमोडोम से उठाकर प्रकृति की शक्तियों का मालिक मेकना शुरू किया। आग के बाद भी इंसान फूड बदोश था, लेकिन 10,000 साल पहले उसने खेती की खोज की। इंसान ने सिया बरसों की सब्बा में बीज बोने से पौधे उगते हैं। उसने खुद बीज बोना शुरू किया, और यहीं से कृषि क्रांति आई। अब इंसान को भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ता था। वह एक जगह रहकर अनाज, फल, सब्जियां उगा सकता था। पहली बार इंसान के पास भोजन की सुरक्षा थी। फूड बदोश जीवन का अंत हुआ, और इंसान ने सेटल्ड न सीख लिया। इंसान ने घर में के विलेजेस सेटल्ड आए, और समाज की फाउंडेशन ले। परिवार, सहयोग और साथ मिलकर जीना शुरू हुआ। खेती के साथ लाइफ वरों को पालना भी लर्न। गाय, बडोई, कुत्ता इंसान के टुगेदर ही बिकेम। खेती ने संपत्ति की अवधारणा को जन्म दिया। अब जमीन, घर, लाइफ वर्क मेरे सेहत से वाले के। इसी स्थिरता पर फायरें चलकर सिटीजों और सिविलाइज्ड ताओं की फाउंडेशन रखी गई। विलेजेस बड़े हुए, आबादी बढ़ी, और सिटीजों का जन्म हुआ। नदियों के किनारे महान सिविलाइज्डताएं बस गईं। मिस्र, सिंधु वैली। खेती से इतना अनाज हुआ
कि कुछ लोग दूसरे काम धोने एंगेज्ड, बर्तन, कपड़े, औजार, ट्रेड। थाउजेंडों लोग एक साथ रहने लगे तो रूलों की जरूरत पड़ी। यहीं से कानून और सरकार का जन्म हुआ। राजा या मुखिया नियम मकेता, सजा देता और समाज में व्यवस्था ब्रॉड। इसी समय इंसान ने लिखना लर्न्ड। अब ज्ञान, हिसाब किताब, कानून सब लिखे जा सकते थे। मिस्र में चित्रलिपि, सिंधु घाटी में अपनी स्क्रिप्ट, लियाटी ने ज्ञान के दरवाजे खोल गए। धर्म और विश्वास ने भी समाज को आकार दिया। प्रकृति की पूजा, मंदिर, पिरामिड, रिचुअल्स। यही इंसान ने एक साधारण क्रीचर से सभ्य प्राणी बिकेमने का सफर तय किया। सिविलाइज्डताओं के साथ समाज जटिल हुआ। कुछ शहर शक्तिशाली बिकेमे, साम्राज्य बिकेमे और युद्ध शुरू हुए। बड़े बड़े सम्राट, सेनाएं और विस्तार की रेस। वॉरों ने विनाश भी किया, लेकिन नए विचार और टेक्नोलॉजियां भी ब्रॉट। एम्पायर्सों में ज्ञान और विज्ञान फ्रूट सा फूला। भारत में शून्य, यूनान में दर्शन, खगोल, चिकित्सा, इंजीनियरिंग। शिक्षा का इंपॉर्टेंस इंक्रीज्ड। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय खुले। ज्ञान किताबों के जरिए स्प्रेड। लेकिन सब अच्छा नहीं था। गुलामी, अमीरी गरीबी की ईटई, धर्म के नाम पर लड़ाइयां भी इंक्रीज्ड। इंसान ने ज्ञान के शिखर छुए, लेकिन अपनी ही प्रजाति पर अत्याचार भी किए। यह दौर इंसान की बुद्धि और क्रूरता दोनों का गवाह मेक। इंसान लगातार फायरे बढ़ा, लेकिन उसकी कमजोरियां भी साथ वेंट। अब आते हैं आधुनिक युग में। वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, मशीनों का बर्थ। गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के रहस्य ओपन्ड। मशीनों ने दुनिया बदल दी। इंसान ने हवाई जहाज मेके, चांद पर कदम रखा। सैटेलाइट से पूरी दुनिया जुड़ गई। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, दुनिया एक विलेजेस बन गई। ज्ञान आपकी उंगलियों पर। अब हम एआई के युग में हैं। मशीनें सोचने लगी हैं। यह नई क्रांति है। लेकिन विज्ञान ने परमाणु बम जैसे डिस्ट्रक्शनकारी हथियार भी गए। बर्न्स वायु संकट, प्रदूषण, विलुप्त होती स्पीशीजियां। हम तरक्की के शिखर पर हैं, लेकिन उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं। यह आधुनिक दुनिया का एसेटल्ड बड़ा विरोधाभास है। तो यह है इंसान की स्टोरी। जंगल से एंड्रिक्स तक का जर्नी। यह सहोमेशों, रोंगियों और विक्ट्रियों से भरी है। हमने भूख, लाइफ वरों, मौसम और आपसी लड़ाइयों से फौट। लेकिन हमने आग बर्नसाई, बीज बोया, सवाल पूछे और मिलकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। इंसान की से सेटल्ड बड़ी ताकत उसका दिमाग है, और उससे भी बड़ी उसकी क्यूरियोसिटी। क्यों और कैसे पूछने की आदत ने हमें फायर इंक्रीज दिया, खोज और आविष्कार दुआए। हमने रोंगियां की, लेकिन उनसे सीखा भी। गुलामी खत्म की, अधिकार दिए, पर्यावरण सेवने की कोशिश की। इंसान की कहानी सीधी नहीं, अप्स एंड डाउन से भरी है। हम गिरे, लेकिन हर बार रोज। यह कहानी है हार न मानने वाले जज्बे और मानवता की। आज हम इतिहास के एक अहम मोड़ पर हैं। तकनीक, ज्ञान और साधन हबीटिंग के पास हैं। हम बीबीटिंगियों का इलाज ढूंढ रहे हैं, ऊर्जा के नए स्रोत खोज रहे हैं और दूसरे ग्रहों का सपना देख रहे हैं। लेकिन बर्न्स वायु परिवर्तन, परमाणु हथियार, असमानता और गलत सूचनाएं हबीटिंग के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पहले चुनौती बाहर से थी, अब हबीटिंग के अंदर से है। लालच, नासमझी, आपसी डिस्कॉर्ड। हमने एटम तोड़ दिया, लेकिन क्या अपने पूर्वाग्रह तोड़ पाए? असली सवाल है, क्या हम अपनी बुद्धि और हिम्मत से भविष्य को बचा पाएंगे? क्या हम अपनी रोंगियों से सीखकर एक बेहतर दुनिया बिकेमा पाएंगे, या अपनी ही मेकई आग में जल जाएंगे? इसका जवाब हमें और आपको मिलकर लिखना है।